चलिए मंगलाचरण करते हैं। वीरं विशालनयनं रक्तोत्पलकोमलसमपायं तिविहेणपणमिऊण शीलगुणाणं मृषामेह। बोलिए श्री खजाराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठ पाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 7 पाहुड़ पूर्ण हो चुके, 8वां अंतिम पाहुड़ चल रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 13 और 14। दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, हो सकता है आश्चर्यचकित करने वाली भी हों, लेकिन हमारे लिए तो उपयोगी हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 13। उच्चारण। विषयेषु विषयेषु मोहिदाणं मोहिदाणं कहियं कहियं मग्गम आधा का पूरा गा मग्गम पी पी इट्ठदर्शीणम् इट्ठदरिसीणम् आधा ठ इट्ठदरिसीणम् उम्मग्गम आधा पुरमा आधा गा पूरा गा उम्मग्गम उम्मग्गम दरिसीणम् दरिसीणम् णाणम् णाणम् पि पि णिरत्थयम् आधा थ णिरत्थयम् णिरत्थयम् तेसिं तेसिं विषयेषु मोहिदाणं विषयेषु मोहिदाणं कहियं मग्गं पि इट्ठदरिसीणं कहियं मग्गं पि इट्ठदरिसीणम् उम्मग्गं दरिसीणम् उम्मग्गं दरिसीणम् णाणं पिणिरत्थयं तेसिं णाणं पिणिरत्थयं तेसिं। विषयेषु विषयों में विषयेषु विषयों में 5 इंद्रियों के विषयों में पंचेंद्रिय के विषयों में मोहिदाणम मोहित मोहितों के लिए मोहिदाणम मोहितों के लिए पंचेंद्रिय के विषयों में जो मोहित हैं उनके लिए पंचेंद्रिय के विषयों में मोहितों के लिए जो पंचेंद्रिय के विषय भोगों में डूबे हुए हैं। विषय भोगों के अलावा जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता, विषय भोगों से जो छूट नहीं पा रहे हैं। विषयेषु विषयों में मोहिदाणम मोहितों के लिए कहियम कहा गया कहियम कहा गया मग्गम मार्ग पी भी विषयेषु मोहिदाणम पी विषयों में मोहितों के लिए भी कहियम कहा गया मग्गम मार्ग कहियम कहा गया क्या कहा गया मग्गम मार्ग कहा गया रास्ता कहा गया ये कहा गया कि वे मार्ग में हैं। मग्गम कहियम मार्ग कहा गया
कैसे हैं वे विषयों में मोहित व्यक्ति जिनके लिए कहा गया कि मार्ग उनके पास है। एक विशेषण और है, इट्ठ दरिसीणम, इट्ठ दर्शियों के लिए, इट्ठ इष्ट, दर्शीणम दर्शियों के लिए, दर्शी, दर्शी यानी देखने वाले, इष्ट को देखने वालों के लिए, इष्ट को देखने वाले जो विषयों में मोहित भी हैं, उनके लिए कहियम कहा गया, उनके लिए कहा गया कि वे मग्गम मार्ग को प्राप्त किए हुए हैं। क्या मतलब? विषयों में जो मोहित हैं उनको भी मार्ग मिला हुआ है, ये क्या कहा जा रहा है? विषयों में जो मोहित हैं वो भी मार्ग को प्राप्त कर चुके, ये कैसे कहा जा सकता है? अभी तक जो गाथाएं आ रही थीं वो तो यही कह रही थीं, विषयों से विरक्त होंगे तो मोक्ष मार्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। अब यहाँ कह रहे हैं विषयों के प्रति जो मोहित है, विषयों में डूबा है, विषयों से छूट नहीं पाया है, उसके लिए भी आचार्यों ने कहा है कि वो मार्ग को प्राप्त है। कहियम मग्गम, मग्गम कहियम, मार्ग कहा गया, उसके लिए भी मार्ग कहा गया, उसके लिए भी मार्ग प्राप्त है ऐसा कहा गया। क्यों कहा गया, कब कहा गया? क्योंकि वो इट्ठदर्शी है, इष्ट को देखने वाला है, वो देख रहा है कि मेरा इष्ट, मेरा कल्याण किसमें है। विषयों में डूबा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विषयों में डूबा है, विषयों को छोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन दृष्टि कहाँ पर लगी हुई है? इष्ट की ओर। इट्ठदर्शीणम, इष्टदर्शी है, अपने कल्याण को देखता है, अपने कल्याण को जानता है, उसे पता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, किससे होगा। इष्टदर्शी है, इष्टदर्शी है, इस कारण से भले ही विषयों में फंसा हुआ है, उसके लिए भी आचार्यों ने, जिनेंद्र भगवान ने मार्ग को प्राप्त है ऐसा कहियम कहा हुआ है। क्यों कहा है? क्योंकि वो इट्ठदर्शी, इष्टदर्शी है, इष्ट को जानता है, अपने कल्याण को जानता है, जानता है, चल नहीं पा रहा है, जानता है, चल नहीं पा रहा है, रास्ते को तो जानता है, रास्ता सही कौन सा है, उस सही रास्ते को जानता है, लेकिन चल नहीं पा रहा है, फंसा हुआ है जिस किसी भी कारण से। चल नहीं पा रहा है, रास्ते को जानता है, इट्ठदर्शी है, दर्शी यानी देखने वाला, रास्ते को देख रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा है, रुका हुआ है, थक गया है इसलिए रुका है, या जिस भी कारण से रुका है, रास्ता तो मालूम है। ऐसा व्यक्ति कभी न कभी आगे बढ़ के चलेगा, अपना कल्याण कर लेगा, क्योंकि उसे सही रास्ता तो मालूम है। चारित्र नहीं हो रहा है, चल नहीं पा रहा है, लेकिन श्रद्धान और ज्ञान है कि सही रास्ता तो यही है। तो इसका मतलब आगे चल के कभी न कभी तो वो चलेगा, अपना कल्याण कर लेगा। अब नीचे वाली लाइन पर आइए, उम्मग्गम, उन्मार्ग को, दर्शीणम, देखने वालों के लिए, उन्मार्ग को देखने वालों के लिए, उन्मार्ग को जो देख रहा है, खोटे मार्ग को जो देख रहा है, सही मार्ग को जो नहीं देख रहा है, कल्याण के रास्ते को जो नहीं जान रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए लाणम, ज्ञान पी भी निरर्थयम,
तेसिम तेसिम उनके लिए, णाणम पी ज्ञान भी निरर्थयम निरर्थक है। गलत उन्मार्ग को जो दर्शीणम देख रहे हैं उनके लिए, तेसिम उनके लिए, णाणमपि ज्ञान भी निरर्थयम निरर्थक है। जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, सही मार्ग पर श्रद्धान नहीं है अथवा गलत मार्ग पर श्रद्धान है, उन्मार्ग पर श्रद्धान है, ऐसे व्यक्तियों के लिए मार्ग अभी मिला नहीं है। और जब मार्ग मिला ही नहीं है तो भले ही वह चलता रहे तो भी उसका कल्याण होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति है, सही रास्ता मिल गया है लेकिन वो चल नहीं रहा। दूसरा व्यक्ति है, चल तो रहा है लेकिन गलत रास्ते पर। कौन मंजिल को प्राप्त करेगा? जो गलत रास्ते पर चल रहा है वह तो कभी भी मंजिल को प्राप्त करेगा ही नहीं, लेकिन जो सही रास्ते पर है लेकिन भले ही चल नहीं पा रहा है, वो कभी ना कभी जब भी चलने में समर्थ हो जाएगा, चलेगा तो सही रास्ते पर ही चलेगा और मंजिल को प्राप्त भी करेगा। भले देर सवेर कभी भी करे लेकिन प्राप्त तो वो मंजिल को ही करेगा, क्योंकि वो सही रास्ते को ओर देख रहा है, सही रास्ते की ओर उसकी नज़र है। तो यह गाथा बहुत स्पष्ट कर रही है कि जो सच्चे मार्ग की ओर देख रहा है ऐसा व्यक्ति भले ही विषयों में डूबा है तो भी वो मार्ग में है, ऐसा कहा गया। लेकिन जिसकी दृष्टि गलत मार्ग पर है, जिसका श्रद्धान गलत है, वह व्यक्ति, उसका तो ज्ञान भी निरर्थक है, उसकी तो क्रिया भी निरर्थक है, उसका सारा का सारा पुरुषार्थ निरर्थक है, क्योंकि वो गलत रास्ते पर है। गाथा बहुत अच्छी है। आश्चर्य होता है कई बार सुन के, विषयों में डूबा हुआ व्यक्ति भी रास्ते पर है। बिल्कुल, जब समझ में आया तो लगता है सही है, भले अभी विषयों में डूबा है लेकिन रास्ते पर तो है, दृष्टि तो सही मार्ग की ओर है। जब भी वो कोशिश करेगा विषयों से छूटने की तो सही रास्ते पर ही तो चलेगा, गलत रास्ते पे तो नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी उदारता की दृष्टि जैन दर्शन की है। जैन दर्शन ये कभी नहीं कहता कि कोई जीव कितना भी बड़ा पापी है, विषय भोगों में डूबा हुआ है, कैसा भी है, तो भी यदि उसे सही सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान हो गया तो वो कभी न कभी आगे बढ़ जाएगा, अपना कल्याण कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज जो पापी है वो जिंदगी भर, जीवन भर, अनेक भवों में, भवांतरों में, अनंत काल तक पापी ही बना रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पापी जीव भी अगर सही रास्ता मिल गया तो पाप को छोड़कर अपना कल्याण कर सकता है। गाथा बहुत अच्छी है। व्याकरण की दृष्टि से विषयेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। मोहिदाणम, इट्ठ दर्शीणम, दर्शीणम, ये चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन हैं। नीचे वाला जो दर्शीणम है इसको हम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन भी कह सकते हैं। कहियम, मग्गम, णाणम, निरर्थयम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। कहियम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। पी दो बार आया है,
ये दोनों ही अव्यय है। उम्मग्गम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। तेसिम यह भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इष्ट की ओर देखने वालों के लिए भले ही विषयों में मोहित हैं, फिर भी मार्ग को प्राप्त हैं, ऐसा कहा गया। लेकिन जो उन्मार्ग को देखने वाले हैं, उनके लिए कहा गया कि उनका ज्ञान भी निरर्थक है। बहुत अच्छी गाथा। सही रास्ते पर सही ओर दृष्टि तो होनी चाहिए। दृष्टि भी यदि सही है, श्रद्धान भी यदि सही है, तो कभी न कभी आचरण सुधर ही जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। अगली गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 14, उच्चारण। कुमय, कुमय, कुसुद, कुसुद, प्रशंसा। कुमय कुसुद प्रशंसा, कुमय कुसुद प्रशंसा। जानन्ता, जानन्ता। बहुविहाइम, बहुविहाइम। सत्थाणि अधत्ता थ, सत्थाणि, सत्थाणि। शील वद णाण रहिदा, शील वदणाण रहिदा, शील वदणाण रहिदा। ण हु ते आराधया, आराधया। होन्ति, होन्ति। कुमय कुसुद प्रशंसा, कुमय कुसुद प्रशंसा। जानन्ता बहुविहाइं सत्थाणि, जानन्ता बहुविहाइं सत्थाणि। शीलवदणाण रहिदा, शीलवदणाण रहिदा। णहुते आराधया होन्ति, णहुते आराधया होन्ति। बहुत अच्छी गाथा है ये। ण हु ते, ण नहीं, हु निश्चित रूप से, ते वे निश्चित रूप से ण नहीं हैं। आराधया आराधक भवंती होते हैं। ते वे हु निश्चित रूप से, आराधया आराधक, ण नहीं, होन्ति होते हैं। वे आराधक नहीं होते हैं। 4 प्रकार की आराधनाएं पूर्व में आई होंगी। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। इनमें सम्यक शब्द जोड़ा गया था। सम्यक दर्शन आराधना, सम्यक ज्ञान आराधना इत्यादि। इन आराधनाओं का आराधक ण नहीं, होन्ति होते हैं। ते वे व्यक्ति आराधनाओं के आराधक नहीं होते हैं। वे आराधक नहीं होते हैं। वे मोक्ष मार्ग की आराधना करने वाले नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं? क्या कंडीशंस हैं? देखते हैं। कुमय कुसुद प्रशंसा। कुमय, मय मत, कुमत खोटा मत, खोटा धर्म, खोटी मान्यता, एकांत मान्यता। कुमत,
कुसुद, कुश्रुत, श्रुत, श्रुत शास्त्र, खोटा शास्त्र, खोटा धर्म, खोटा दर्शन, खोटे शास्त्र, इनकी प्रशंसा करने वाले कुमय, कुमत और कुसुद, कुश्रुत, खोटे धर्म, खोटे दर्शन और खोटे शास्त्रों की प्रशंसा करने वाले। ते आराधया, आराधक णा नहीं होते हैं, वे आराधक नहीं होते हैं। जो खोटे धर्म की प्रशंसा कर रहा है, जो खोटे शास्त्र की प्रशंसा कर रहा है, वह आराधक नहीं है। मोक्ष मार्ग का आराधना वह नहीं कर पा रहा है। कैसे? जानता, जानता हुआ, जानता, जानता हुआ, जानते हुए बहुवचन में है। जानता, जानते हुए, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। जानते हुए, बहुविहाइम, बहुविह, बहुविध, बहुत प्रकार के, विध यानी प्रकार, बहुत प्रकारों वाले सत्थाणी शास्त्रों को, सत्थ शास्त्र, बहुविह बहुत प्रकार, बहुत प्रकार वाले शास्त्रों को जानता, जानते हुए भी जो कुमय, कुसुद प्रशंसा, कुमत और कुश्रुत की प्रशंसा करते हैं, ते आराधयाणा होन्ति, वे आराधक नहीं होते हैं। बहुविहाइम सत्थाणी, बहुत प्रकार के शास्त्रों को, बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानते हुए भी कुमत की प्रशंसा, बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानते हुए भी कुशास्त्र की प्रशंसा होनी ही नहीं चाहिए। इतना स्वाध्याय किया है, अब इतने ग्रंथों को पढ़ा है, अब भी यदि खोटे धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं, खोटी मान्यताओं की प्रशंसा कर रहे हैं, तो फिर इतना पढ़ना भी व्यर्थ है। शील पाहुड़ में अभी तक हम ये देख रहे हैं, बार बार ज्ञान सही है, सही ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन उसके साथ में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वह ज्ञान निरर्थक है, ऐसा कह दिया जाता है। पिछली गाथा में भी कहा, इसके पहले भी कहा, ज्ञान महत्वपूर्ण होते हुए भी यदि अपना फल नहीं दे पा रहा है तो उसे निरर्थक कह दिया जाता है, या फिर उसे ब्लेम कर दिया जाता है कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी कोई व्यक्ति यदि कुशास्त्रों की प्रशंसा कर रहा है तो उसने इतने शास्त्र पढ़े ही नहीं। पढ़े भी हैं तो शब्द की दृष्टि से पढ़े हैं, भाव की दृष्टि से तो वह समझ ही नहीं पाया है, ऐसा हमें समझना चाहिए। बहुविहाइम सत्थाणी, बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानता, जानते हुए भी कुमय, कुसुद प्रशंसा, कुमत और कुश्रुत की प्रशंसा। और कैसे? शील वद णाण रहिता, शील वद व्रत, णाण ज्ञान, रहिता रहित, ते वे कैसे हैं? शील रहित, व्रत रहित, णाण ज्ञान रहित। जो खोटे धर्म और खोटे शास्त्रों की प्रशंसा कर रहे हैं, वे शील से रहित हैं, व्रतों से रहित हैं और ज्ञान से भी रहित हैं। चाहे बहुत प्रकार के शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा हुआ है, फिर भी बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानते हुए भी वे शील से रहित हैं, व्रत से रहित हैं और अल्टीमेटली ज्ञान से भी रहित हैं। ऐसे व्यक्ति ते वे हु निश्चित रूप से आराधया आराधक णा नहीं होन्ति होते हैं, वे आराधक नहीं होते हैं, ऐसा स्पष्ट किया गया है। सभी धर्मों की प्रशंसा करूंगा मैं तो
नहीं चलेगा। सच्चे धर्म के बाद जानने के बाद भी यदि खोटे धर्म की भी प्रशंसा निकल रही है तो सच्चे धर्म को जाना कहाँ है। सच्चे शास्त्रों को जानने के बाद भी यदि खोटे शास्त्रों की प्रशंसा की जा रही है तो सच्चे शास्त्रों को अभी जाना कहाँ है, नहीं जाना है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसीलिए खोटे धर्म, खोटे देव, खोटे शास्त्र, इनकी प्रशंसा से सम्यक दृष्टि जीव दूर रहता है। खोटे शास्त्रों को अलग नहीं करना है, लेकिन उनकी प्रशंसा नहीं करनी। खोटे धर्म को समाप्त नहीं करना, लेकिन उनकी प्रशंसा नहीं करनी। अस्तित्व उनका है, हाँ रहेगा, लेकिन हमें उनकी प्रशंसा नहीं करनी है। ये यहाँ पर बहुत अच्छी बात सामने आई है। व्याकरण की दृष्टि से कुमय कुसुद प्रशंसा जानंता सीलवदणाण रहिदा ते आराधया, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। जानंता यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। बहुविहाइन सत्थाणी, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के बहुवचन हैं। यहाँ पर अगर आचार्य कुनकुन स्वामी चाहते तो दोनों विकल्प एक से यूज कर सकते थे। आइम और आणी, ये दो विकल्प यूज किए हैं। दोनों की जगह एक ही विकल्प यूज किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यही प्राकृत है। प्राकृत अलग अलग विकल्पों को यूज करना ही उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है, उसका सौंदर्य है। अगर एक ही प्रकार के विकल्पों को यूज करने लगेंगे तो वो प्राकृत नहीं रहेगी, वो भी संस्कृत हो जाएगी। इसलिए आचार्य कुनकुन स्वामी हो या अन्य कोई भी प्राकृत के मूल आचार्य हों, लेखक हों, वो इस बात को ध्यान रखते हैं कि अलग अलग विकल्पों को ही हमें प्रयोग में लाना है। सिर्फ एक विकल्प उनके ग्रंथों में मिले ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो संस्कृत में नहीं प्राकृत में लिख रहे हैं, और प्राकृत में एक ही चीज के लिए अनेक अनेक विकल्प होते हैं। अनेक विकल्पों को ही यूज करना प्राकृत है। एक विकल्प को यदि यूज करेंगे तो वो संस्कृत हो जाएगी, जिससे प्राकृत के लेखक बचते हैं। और क्या बचा यहाँ पर? ण, हु, ये दोनों ही अव्यय हैं। होन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। बहुत प्रकार वाले शास्त्रों को जानते हुए खोटा मत, खोटा शास्त्र की प्रशंसा करने वाले वे शील, व्रत और ज्ञान से रहित आराधक नहीं होते हैं। वे आराधक नहीं हैं, वे मोक्ष मार्गी नहीं हैं, उनका कल्याण नहीं होगा। खोटे मत की प्रशंसा करने वालों का कल्याण नहीं होगा। खोटे धर्म की प्रशंसा करने वालों का कल्याण नहीं होगा। खोटे शास्त्र की प्रशंसा करने वालों का कल्याण नहीं होगा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुनकुन स्वामी के ये सच्चे शास्त्र प्राप्त हो गए हैं, और इनका हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं प्राकृत भाषा की दृष्टि से। आचार्य कुनकुन स्वामी की मूल भावना को कैच करने का हमारा ये प्रयास है। सभी बड़े आनंदित हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को स्वाध्याय से जोड़िए। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेन्द्र।